हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला पर स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी के लिए हिंदी का बहुत ही विशेष क्लास लेकर आया हूँ, जो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। एक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगा, जो हर परीक्षाओं में इससे पूछा जाता है। आज के हिंदी के क्लास में मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वर्णों पर आधारित बहुविकल्पी के विशेष प्रश्न, जो हमारे हिंदी के क्लास में पूछा जाता है। यानी वर्णमाला पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उस पर आधारित हमारा आज का बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए विशेष है। इसके लिए आप लोगों को वर्णों का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि आप लोगों को वर्ण का ज्ञान नहीं है, तब इस क्लास को आप समझ नहीं सकते हैं। यदि आप लोग वर्णों का पूर्ण ज्ञान सीखना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे पिछले क्लास को जाकर देखिए। हमने वर्णों को पूरे विस्तार से 4-5 क्लास में कराया है, उस क्लास को जाकर देखिए, जिससे आप सभी को वर्ण का ज्ञान हो जाए। हिंदी में वर्ण क्या होते हैं, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ये सब ज्ञान गहराई से लेकर संपूर्ण रूप से सीख लीजिए, तब उसके बाद ये क्लास समझ में आएगा। आज के ये हिंदी और माला के विशेष बहुविकल्पी प्रश्नों का तीसरा क्लास है। इसके पहले हमने ऐसे 2 क्लास करा चुका हूँ, ये हमारा तीसरा क्लास है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि हमारा क्लास पसंद आता हो, तो हमारे क्लास वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। यदि क्लास पसंद आता है तो भी कमेंट करिए, जिससे जिससे हमारा मनोबल बढ़े। यदि क्लास पसंद नहीं आता है, कोई कमियां हो, तो उसे भी बताइए, जिससे मैं अपने कमियों को सुधार सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्लास में हमारा हिंदी के कौन से विशेष प्रश्न है, उसे देखते हैं। चलिए आज का हमारा क्लास है, देखिए ये हमारा आज का क्लास है हिंदी वर्णों के आधार पर विशेष बहुविकल्पी प्रश्न। इसके पहले हमने हिंदी वर्णों के आधार पर विशेष बहुविकल्पी प्रश्न पर आधारित 2 क्लास करा चुका हूँ। ये हमारा आज का तीसरा क्लास है, जिसके पहले हमने लगभग 44 प्रश्नों को करा चुका हूँ। उस क्लास को जाके देखिए, जिससे आपकी हिंदी वर्णमाला का हिंदी वर्णों का विशेष तैयारी हो सके, आप उनके प्रश्नों के बारे में जान सके और सीख सके। ये हमारा हिंदी वर्णों के आधार पर विशेष बहुविकल्पी प्रश्न के तीसरा क्लास है। चलिए देखते हैं आज के क्लास में हमारा कौन कौन से प्रश्न है, चलिए देखते हैं। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए ओठों के स्थिति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। यानी जब हम स्वरों को बोलते हैं, तो ओठ की स्थिति, जो हमारा ओठ गोलाकार होता है या चौड़ा होता है, उसके आधार पे हमारा स्वर कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो हमारा ऑप्शन ए में दिया है 4 दिया है, ऑप्शन बी में 2 दिया है, ऑप्शन सी में 5 दिया है, ऑप्शन डी में 6 दिया है। तो देखिए ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि जब हम स्वर को बोलते हैं, तो हमारा ओठ जब गोलाकार हो जाता है, उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलते समय हमारे ओठों की गोलाई हो जाती है, तो उसे वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जिन स्वरों को बोलते समय हमारे ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, उन्हें आवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी बी, जो कि 2 है। अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा हमारा क्या है, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। अभी देखिए उसी का नाम पूछ लिया है कि ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है आवृत्तमुखी स्वर, ऑप्शन बी दिया है वृत्तमुखी स्वर, ऑप्शन सी दिया है यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हमारे ओठों के आधार पर हमने अभी आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, यानी आवृत्तमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर। तो ए और बी हमारा दोनों ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार क्या है, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, तो हमारा ऑप्शन यहाँ सी सही होगा, आंसर सी सही होगा, क्योंकि इसमें ए और बी दोनों दिया है, क्योंकि हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा हमारा क्या है, आ किन स्वरों से मिला है।
मैंने आ किन स्वरों से मिलकर बना है। यहाँ थोड़ा टाइपिंग यानी लिखने में गलती हो गई है, इसलिए आप लोग क्षमा करिएगा। देखिए आ किन स्वरों से मिलकर बना है, यानी आ के निर्माण किन स्वरों से किन से ये मिलकर बनता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है अ प्लस ई, बी में दिया अ प्लस ए, सी में दिया अ प्लस अ, डी में दिया है अ प्लस ए। तो देखिए हमारा जो आ होता है आ वो हमारा अ प्लस अ से मिलकर बनता है, अ प्लस यानी उसमें दो अ मिल जाते हैं तो हमारा आ बन जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। आ का उत्पत्ति कैसे होता है, जब हमारा दो अ मिलता है तो हमारा आ बनता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन सही है, यानी आ अ और अ से मिलकर बना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है, ई यानी बड़ी ई और ऊ यानी बड़ा ऊ किन स्वरों के संधि से बने हैं, यानी इनमें कौन कौन से स्वर मिले हैं तो इसका निर्माण हुआ है, यानी ई और ऊ यानी बड़ी ई और बड़ा ऊ। देखिए ऑप्शन ए दिया है ई प्लस ई और ऊ प्लस ऊ, बी ऑप्शन दिया है अ प्लस ई और अ प्लस ए, सी ऑप्शन दिया है आ प्लस ई और आ प्लस ऊ, डी ऑप्शन दिया है आ प्लस ए और अ प्लस ए। तो देखिए इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, ई जो है हमारा बड़ी ई वाला ई क्या बनता है, दोनों छोटी ई जब हम जोड़ते हैं तो हमारा बड़ी ई बन जाता है, और ऊ जो है हमारा दोनों छोटा ऊ जब हम जोड़ते हैं, जब उनका सन निकालते हैं तो हमारा बड़ा ऊ बन जाता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही है, यानी ऑप्शन ए सही है, यानी ई बड़ी ई छोटी ई प्लस छोटी ई से बनता है और बड़ा ऊ छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ से बनता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन यानी ए सही है, इसका आंसर ए सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, अ और ई के संधि कौन सा स्वर बनता है, यदि अ और ई को हम संधि करें यानी मिला दे तो कौन सा स्वर बनता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या दिया है, आ दिया है, ऑप्शन बी में ए दिया है, ऑप्शन सी में ई दिया यानी बड़ी ई, डी में औ दिया है। तो देखिए अ और ई को यदि हम संधि करते हैं, एक में मिलाते हैं तो हमारा ए बनता है, ए एड़ी वाला जो ए होता है वो बनता है, तो ए का निर्माण होता है। ऑप्शन बी हमारा सही यानी ए बनता है, अ और ई के मेल से क्या बनता है, ए बनता है। अब देखिए ये परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, यदि कोई भी विद्यार्थी इस क्लास को देख सकते हैं, सीख भी सकते हैं और परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी हो। ये सभी एग्जाम में हिंदी पर आधारित प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं और इन परीक्षाओं के लिए ये क्लास बहुत ही उपयोगी होगा, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है, अय किन स्वरों के योग से बना है, जो हमारा अय होता है वो किन किन स्वरों के मिलने से बना है। तो देखिए ए ऑप्शन में दिया है अ और ए, बी ऑप्शन में दिया है अ प्लस ई, सी में ऑप्शन में दिया आ प्लस ई और डी में तीनों सही है। तो देखिए हमारा अ जो है अ प्लस ए से बनता है, अ प्लस ई से बनता है और आ प्लस और प्लस ई से बनता है, यानी तीनों ऑप्शन सही है। क्योंकि देखिए ए ऑप्शन ए एकदम सही माना जाता है, लेकिन अपवाद रूप में ये भी सही है, क्योंकि देखिए हमारा ए किससे बनता है, ए हमारा यानी ये जो है हमारा अ और ई से बनता है, और ये हमारा अ ई से बनता है। तो देखिए एक अ इसमें हो गया, एक ए में हो गया, तो दो अ हो गए और ई हो गए, तो ये भी सही हो गया। यदि को दोनों हम मिला दे तो आ बन जाएगा, तो आ और ई भी सही है। तो इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही है, तो ए का निर्माण इन तीनों से बन सकता है, यानी अ प्लस ए ये भी सही है, अ प्लस ई ये भी सही है, आ प्लस ई ये भी सही, यानी ऑप्शन तीनों सही है, यानी डी हमारा आंसर है, यानी तीनों सही है। तो ए का हमारा निर्माण कैसे होता है, अ प्लस ए से, या तो अ प्लस ई से, या तो आ प्लस ई से, इन तीनों से ए बनता है हमारा। ये हमारा क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 7 है। देखिए अ और उ के मिलने से बना स्वर होता है, अ और उ जब मिलते हैं आपस में तो कौन सा स्वर बनता है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है ओ, ऑप्शन बी में दिया है औ, ऑप्शन सी में दिया है ए, ऑप्शन डी में दिया है ई। तो देखिए जब अ और उ एक में मिलते हैं, उनका संध होता है तो ओ बनता है, ओ। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, हमारा ऑप्शन क्या सही है, ए सही है। अ और उ के मिलने से क्या बनता है, ओ, यानी ओखली वाला ओ बनता है। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या है, औ किन किन स्वरों के संधि से बना है, यानी जो औ हमारा होता है वो किन किन स्वरों से संधि से बना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है अ प्लस ओ, बी दिया है अ प्लस उ, ऑप्शन सी दिया आ प्लस उ, ऑप्शन डी सभी। तो देखिए अ हमारा अ और ओ दोनों से मिलकर अ बनता है, अ प्लस उ से मिलकर भी हमारा अ बनता है, क्योंकि यदि अ
और क्योंकि ओ होता है जो अ और ऊ से बनता है तो अ प्लस ओ हो गया, तो ए भी हमारा सही है, ऑप्शन बी भी। और आ प्लस ऊ ये भी हमारा सही है, क्योंकि दोनों अ को मिला देंगे तो आ बन जाएगा और प्लस ऊ जोड़ देंगे तभी अ बनेगा, यानी ऑप्शन तीनों सही है। तो इसका भी ऑप्शन हमारा डी सही है, उत्तर तीनों सही है। यानी औ हमारा अ प्लस ओ से भी बनता है, औ हमारा अ प्लस ऊ से भी बनता है, और औ हमारा आ प्लस ऊ से भी बनता है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी यानी सभी सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, कंठ से निकलने वाले स्वर कौन कौन से, यानी कंठ से हमारे स्वर कौन कौन से निकलते हैं। तो देखिए ऑप्शन ई में दिया है ई, बी में ऑप्शन दिया है आ, सी में दिया है ए, डी में दिया है उ। तो देखिए कंठ से हमारा क्या निकलता है, अ और आ, ये दोनों हमारे कंठ से निकलने वाले स्वर हैं, तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। देखिए 10वां प्रश्न क्या है, तालब स्वर कौन कौन से, यानी तालब, तालब से बोले जाने वाले स्वर, यानी तालु से बोले जाने वाले, यानी उन्हें तालब कहा जाता है। जो तालु से बोले जाते हैं उन स्वरों को क्या कहा जाता है, तालब कहा जाता है। तो तालब स्वर इनमें से कौन है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है ई प्लस ई, ऑप्शन बी में दिया है ई ए, ऑप्शन सी में दिया है ई और उ, ऑप्शन डी में दिया है ओ और आई। तो देखिए ई और ई जो होता है ये हमारे तालब स्वर कहलाते हैं, क्योंकि हमारे तालु से बोले जाते हैं ई और ई, यानी ये हमारे तालब स्वर हैं। देखिए ओठों से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से हैं, यानी ओठों से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन है। तो देखिए ऑप्शन ए है ए, ऑप्शन बी है उ, ऑप्शन सी है ओ, ऑप्शन डी है आ। तो देखिए ये जो उ और उ यानी छोटा उ और बड़ा उ है, ये हमारे ओठों से बोले जाते हैं। एक बार बोल के आप लोग देखिए, देखिए उ, तो दोनों क्या ओठों से बोले जाते हैं, तो ये हमारे ऑप्शन बी सही है, जो कि ओठों से बोले जाने स्वर है उ और उ, ये है हमारे ओठों से बोले जाने वाले स्वर, तो भी हमारा सही है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, इसे आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस क्लास को कृपया अगर आपको अच्छा लगे तो 2 से 3 बार देखिए, जिससे एक प्रश्न आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा, तो कभी भूलेंगे नहीं और आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न क्या है, री का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है, री का उच्चारण जो री होता है उसका मुख के किस भाग से उच्चारण है। देखिए ऑप्शन ए दिया है कंठ, ऑप्शन बी दिया है मूर्धा, ऑप्शन सी दिया है तालु, ऑप्शन डी दिया है ओठ। तो देखिए जो हमारा री होता है वो हम उच्चारण जब करते हैं तो हमारे ये मूर्धा से निकलता है, हमारे मुख का जो मूर्धा भाग होता है वहां से री का उच्चारण होता है। इस पर का आंसर क्या है, मूर्धा, क्या है मूर्धा। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है कंठ, कंठ तालब स्वर कौन कौन से, यानी कंठ तालब, यानी कंठ और तालब दोनों से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ये हमारा ऑप्शन दिया है ए और आई, बी दिया है अ और आ, सी दिया है ई और ई, डी दिया है ओ और औ। तो देखिए ये हमारा जो है ए और ऐ, ये हमारे कंठ तालब वर्ण कहलाते हैं, क्योंकि ये दोनों कंठ और तालब दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठ तालब वर्ण कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि देखिए ए का निर्माण कैसे होता है, अ प्लस उ से, अ प्लस उ से। तो अ जो है कंठ से बोला जाता है, उ जो है तालु से बोला जाता है, यानी तालु से बोला जाता है। तो कंठ तालव ए और ऐ है, ये हमारे कंठ तालव है। अब देखिए यहाँ तो और देखिए अ हमारा जो है कंठ से, अ या कंठ से बोला जाता है, ई और ई जो है तालु से बोला जाता है। तो ए का निर्माण किससे होता है, अ और ई से, और ऐ का निर्माण किससे होता है, अ और ऐ से। इस प्रकार इस कंठ तालव वर्ण कहलाते हैं ए और ऐ। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए कि कंठ तालव स्वर कौन कौन से होते हैं, ए और ऐ, ऑप्शन ए सही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 है, ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, यानी ओ और औ कहाँ से उच्चारण होते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है कंठ और ओठ से, बी दिया है कंठ और मूर्धा से, सी दिया है कंठ और तालु से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ओ और ओ किससे बनता है, यानी अ और उ से, और औ किससे बनता है, अ और ओ से, जो कि अ और अ हमारा क्या है, कंठ से बोला जाता है, उ जो है हमारा ओठों से बोला जाता है। तो इस प्रकार ओ और क्या हुआ, कंठ और ओठ से उच्चारित होते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कंठ और ओठ दोनों सही है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओठ दोनों, ऑप्शन ए सही है, हमारा क्या है, ऑप्शन ए सही है। ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और ओठ दोनों।
अब देखिए प्रश्न नंबर 15, आवृत्तमुखी और वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है 5 और 4, बी में 5 और 3, सी में 4 और 6, डी में 4 और 2। तो देखिए आवृत्तमुखी स्वर की संख्या 5 होती है और वृत्तमुखी संख्या की 4 होती है। इस प्रकार हमारे ऑप्शन ए सही है, यानी 5 और 4 ये संख्या सही है जो आवृत्तमुखी, यानी जिन स्वरों को बोलते समय हमारे ओठों की गोलाई ना हो उसे आवृत्तमुखी कहते हैं। तो अ हो गया, आ हो गया, यानी ई हो गया, ई हो गया और ई हो गया, यानी री हो गया, यानी अ आ ई री, ये पांचों क्या है? आवृत्तमुखी हैं। और वृत्तमुखी क्या है? उ हो गया, उ हो गया, यानी ए हो गया, ऐ हो गया, ये चारों क्या है? अरे ऐ नहीं सॉरी, यानी उ हो गया, उ छोटा उ, बड़ा उ और ओ और ओ, ये चारों क्या है? वृत्तमुखी, जो इन्हें बोलते समय हमारा मुख गोल हो जाता है। उ उ ओ और, ये चारों क्या है? ये वृत्तमुखी हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16, आवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं? आवृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं? जो कि ए आ, बी में ई, सी में री और डी सभी। तो देखिए यहाँ सभी सही हैं, क्योंकि ए आ भी हमारा आवृत्तमुखी है, जो कि बोलते समय हमारा मुख गोल नहीं होता है। ई और ये भी आवृत्तमुखी है और री भी हमारा आवृत्तमुखी है। ये पांचों क्या है? आवृत्तमुखी स्वर होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है? यानी ऑप्शन हमारा क्या है? डी आंसर इसका होगा, क्योंकि सभी सही है तो डी सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 17, वृत्तमुखी स्वर कौन कौन से हैं जिन्हें बोलते समय हमारा मुख गोल हो जाए? तो देखिए उ उ ओ ए और बी दोनों, यानी कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। उ ये भी वृत्तमुखी स्वर है, इन्हें भी बोलते समय हमारा ओठ जो है गोलाकार हो जाता है। ओ और औ ये भी हमारा वृत्तमुखी है, क्योंकि इन्हें भी बोलते समय हमारा ओठ गोल हो जाता है। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही है, ए और बी दोनों। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है? किन स्वरों में व्यंजन और स्वर दोनों के गुण पाए जाते हैं? यानी कौन से ऐसे स्वर या व्यंजन होते हैं, या वर्ण भी पूछ सकता है, कौन सा वर्ण ऐसा होता है जिनमें व्यंजन और स्वर दोनों के गुण पाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए दिया अंग और है, बी दिया अ आ, सी दिया ए ऐ और डी दिया ई और ई। तो देखिए अंग और अ जो होते हैं ये हमारे ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, यानी ये इनमें ना सॉरी ये ना स्वर के ग्रुप में रखे जाते हैं ना व्यंजन के ग्रुप में। इनमें क्योंकि दोनों गुण पाया जाता है, इनमें व्यंजन का गुण भी पाया जाता है, स्वर का भी गुण पाया जाता है, इसलिए इन्हें अलग कैटेगरी में बना दिया गया, इनका समूह अलग है, अयोगवा के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए ये हमारा ऑप्शन ए सही है, जो कि इसमें व्यंजन और स्वर दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारा आज का क्लास समाप्त हुआ। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया है, यदि अच्छा लगता हो तो हमारे वीडियो पर एक लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे गुरु ज्ञान पाठशाला को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और अपना सहयोग दीजिए। इस क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक 2 से 3 बार देखेंगे, आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगा। थोड़ा हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास व्यवस्था उतना नहीं है, थोड़ा हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी थोड़ा मेहनत से देखेंगे, परिश्रम से देखेंगे तो आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल लगेगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोग पसंद आएगा। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आता हो तो अधिक से लाइक शेयर अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। अब हम मिलेंगे आप लोगों के एक अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।